तो वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानकारी कि काम क्या होगा इसमें और कौन कौन से यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार लिस्ट दिखाया जाए कि कहाँ पे कितने वैकेंसीज आए थे। तो देखिए एक बार घूम लिया जाता है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 156 वैकेंसीज आई हैं, 156। ठीक है, और इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है 2 बार। ठीक है, तो इनका फाइनल रिजल्ट आएगा और सैलरी 12,000 मिलेगा सभी यूनिवर्सिटीज़ को। BBMKU का भी सिंगल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है एक बार, हो सकता है दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाए क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी 2-2 बार करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 पदों पे वैकेंसीज आई थी 96, और इनका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, इनका अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इनका केवल कैटेगरी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वह कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ गया यार, हाँ 129 है। ठीक है, तो 129 है। रांची यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे है। ठीक है, 129, और इनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बस वही कैटेगरी सिलेक्शन हुआ है। फिर आता है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बहुत पीछे है, ये अभी तक कुछ भी लिस्ट जारी नहीं किया है। ठीक है, तो NPU केवल फॉर्म भराया है और अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ NPU में कितने हैं जी, 43 गो है, 43 ओनली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे फास्ट चला और फिर अचानक से स्लो हो गया। यहाँ पे डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 2 बार। ठीक है, 111 सीट्स हैं। और क्या उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो ये NATS अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट कहाँ का है, ये विनोबा भावे का। उसके बाद और कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है, देखिए उसके बाद छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है DSPMU। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी DSPMU। ठीक है, यहाँ पे 10 वैकेंसीज थी और इसके लिए अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, केवल फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद झारखंड जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी केवल फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ है। NPU का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब 4 को यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है अभी तक। ठीक है, वहीं पे आपका 3 गो यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, VBU में 2 बार हुआ है, 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। RU रांची यूनिवर्सिटी में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और BBMKU में 1 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक है, और एक SKMU आता है, लेकिन SKMU भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग हुआ था जो कि बिहार का है, इस कारण वहाँ पे वैकेंसीज भी नहीं आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबको सैलरी कितना मिलेगा, 12,000। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा क्या, या क्या क्या मिलेगा इसके साथ में। तो देखिए सबसे पहले अभी जो लिस्ट है बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ का, ये आपका अगस्त तो नहीं, सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर से पहले, कब, अक्टूबर से पहले या अक्टूबर के तक महीना तक। ठीक है, अक्टूबर के महीने तक सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, सबसे फास्ट ज्वाइनिंग आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BBMKU और रांची यूनिवर्सिटी, 3 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में होगा सबसे फास्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज़ में होगा। अब ये तो बात हो गई, इसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा साथ में वो चीज़ जान लीजिए, और आप लोगों ने कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा ये भी जान लीजिए, और जब कंप्लीट कीजिएगा तब आपको क्या मिलने वाला है ये भी जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं डिटेल बनाने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही क्या फ़ायदा होगा, देखिए जितने भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए होंगे तो इस तरह से कुछ फॉर्म आता है। ठीक है, फॉर्म आपने भरा होगा, नहीं भरे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी या फिर आपका DSPMU झारखंड वुमेंस यूनिवर्सिटी या NPU में करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
तो कुछ इस तरह से लिस्ट आएगा। सीरियल नंबर लिखना होगा आपको, सीरियल नंबर PDF आता है उसमें देखना होगा, डेट डालना होगा, नाम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, फादर नेम, ठीक है, कैटेगरी और PH और ईमेल ID। उसके बाद ये आपका जितना भी कॉलेज रहता है उसमें प्रेफरेंस रहता है, सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग, ठीक है, ये तो बात अलग है। चलिए छोड़िए, जिनका छूट गया उनका क्या, जिनका छूट गया उनका और नहीं होगा। जहाँ पर डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया जैसे रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे में, तो उनका छूट गया तो उनका गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के PDF में, ठीक है। तो देखिए ये जो फॉर्म है पूरे भारत में फर्स्ट टाइम आया है, जो अप्रेंटिस है कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया है झारखंड में। क्या हुआ है हाल थोड़ा समझिए। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में। किस आधार पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब किसी भी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को चलाने के लिए दो प्रकार की एम्प्लॉयमेंट आवश्यकता होती है, एक जो पढ़ाएंगे और एक जो ऑफिस का काम संभालेंगे, ठीक है, यानी कि एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग। तो नॉन टीचिंग जब स्टाफ की ज़रूरत पड़ी जैसे क्लर्क हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ को कहाँ से ये लाएंगे? तब इन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई हम लोग ना ये नया नया जो स्टूडेंट लोग हैं इसी को काम करवाते हैं और सिखाते भी हैं, काम भी करवाएंगे और कुछ पैसा भी दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको काम भी करवाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा, ठीक है। ये आपका अप्रेंटिस में ऐसा नहीं कि केवल काम करवाया जाएगा, काम भी करवाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। और ज़्यादा फोकस आपको वहाँ पे इस तरह नहीं कि एकदम काम खटना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं, आपको आराम से सिखाया जाएगा। उतना काम नहीं, दिन में 8 घंटा का तो टाइमिंग रहेगा, उसमें मुश्किल से 3 से 4 घंटा आपको ईमानदारी से काम करना होगा, बाकी टाइम आप अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया चीज़। सैलरी मिलेगा 12,000, इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आपको, एक भी रुपया। और ये सैलरी जो है आपको आपके अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है, हाथ में नहीं, अकाउंट में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आया है ये वैकेंसी, कभी नहीं आया था इससे पहले झारखंड में। तो ये चीज़ तो हो गया। अब बात कर लेते हैं आपने जैसे यहाँ पे छुट्टी भी मिलता है, महीना में 4 या 5 छुट्टी मिलता है शायद, ठीक है। डिटेल में जब आएगा इसका ज्वाइनिंग लेटर तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो महीना में 5 छुट्टी मान के चलिए कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। और बस जो कॉलेज का टाइमिंग रहता है वही कॉलेज टाइम में जाना होगा। इसके साथ ही 12,000 के अलावा आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मिलेगा, ठीक है। 12,000 के अलावा एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मिलेगा, मतलब 12,000 में ही आपको सब कुछ करना होगा, ठीक है। बीच में आप फॉर्म अगर ज्वाइनिंग करते हैं, किसी जगह आपका अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप इस नौकरी को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा 1 साल के बाद। और अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू रहते हैं तो आपको 1 साल के बाद आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको छोड़ना पड़ेगा काम, ठीक है। और आपका SMS भी आ जाएगा कि आपको छोड़ना है ये काम, ठीक है। और फिर आप ये काम छोड़िएगा, उसके 15 दिन बाद आपका एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाएगा, उसे आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, बाय पोस्ट आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? अचार? नहीं नहीं, अचार नहीं कीजिएगा। इसका आप किसी भी प्राइवेट कंपनीज में जहाँ पे मांगता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लेके जाइएगा तो ये आपका काम दे देगा। और इन फ्यूचर अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में, झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, अगर निकलता है नॉन टीचिंग से फॉर्म तो आपको हो सकता है कुछ % छूट दिया जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्लियरली नहीं बताया गया लेकिन आपको छूट दिया जा सकता है, ठीक है ना। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो बस जो आपका नंबर है उसी के आधार पे सिलेक्शन दिया जाएगा, जैसा आपका नंबर आया है ग्रेजुएशन में उसके आधार पे। केवल एक यूनिवर्सिटी है DSPMU जहाँ पे आपका इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, बाकी सब जगह नंबर के आधार पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे काम करने में अब बोलिएगा यार क्या जाएंगे 1 साल के लिए, देखिए सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सच बता रहा हूँ, नया नया आदमी से मिलिएगा। और क्या पता अगर कुछ मूड बन जाए ऐसा कि गवर्नमेंट अचानक से बोल दे कि नहीं, जो लोग ग्रेजुएट हैं अप्रेंटिस किए हुए उनको जितना वैकेंसीज आया है और आएगा ही, क्योंकि बहुत दिन से इन सभी कॉलेज में सीट्स खाली हैं, ठीक है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि 50% सीट्स अगर मान लेते हैं फ्यूचर में 2025 में या 26 में वैकेंसी आ जाता है नॉन टीचिंग का, उस टाइम जैसा पारा टीचर में 50% आरक्षण दे दिया, उस तरह से हो सकता है आपको 50% आरक्षण दे दे, ठीक है। या फिर कुछ सीट आपको रिजर्व कर दे, या फिर हो सकता है 10 नंबर या 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाए आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन होने का कोई कंफर्म गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे बोला भी गया है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, इसका इंग्लिश में है, हिंदी में को पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। कहाँ गया है हिंदी वाला, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है स्नातक 12,000 और क्या, हाँ यार, जिसका निम्नवत होगा इसके अंतर्गत आने वाले तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बस इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था BBMKU के ही में शायद है कि इसमें आपको इन फ्यूचर परमानेंट करने को नहीं बोलिएगा, ठीक है, लेकिन वैकेंसीज वगैरह आती है तो आपको छूट दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे है शायद द अबव एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज प्योरली टेम्पोररी एंड डज नॉट, ठीक है, कन्फर एनी राइट क्लेम। तो बोल दिया गया है कि व्हाट्स एवर आइदर एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए कभी भी इसको फोर्स नहीं कर सकते, ये चीज़ भी बोल दिया गया है, ठीक है। यानी कि दो प्रकार का कर्मचारी होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, एक अनुबंध आधारित और एक होता है नियमित, ठीक है। तो नियमित करने आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये आपको रख सकते हैं। मेरा पर्सनल राय रहेगा, अगर आप कहीं पे कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सबका ज्वाइनिंग अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब, और अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपका बाय ईमेल या बाय पोस्ट दोनों आ सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होगा तो अगर मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी तीनों यूनिवर्सिटीज़ का तो मैं अपडेट दे ही दिया हूँ अभी तक, जितना का आएगा सबका धीरे धीरे देते जाऊँगा, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा, और क्या बोलूँगा, हाँ, आप लोगों के अकेले ज्वाइन नहीं कीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए आपने कॉलेज जो भी प्रेफर किया होगा 10 में से, ठीक है, प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ में 10 या 5 कॉलेज हैं। जैसे आपका किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई कॉलेज है, जैसे हम मान के चलते हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची है, ठीक है, या सिटी कॉलेज बोकारो है, या जमशेदपुर कॉलेज है, या कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, चाहे आपका रामगढ़ कॉलेज हो, चाहे हजारीबाग कॉलेज हो। तो कॉलेज में जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप अकेले ज्वाइन नहीं कीजिएगा, आपके साथ कम से कम 10 कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 10 को तो एटलीस्ट ज्वाइन करेगा ही करेगा आपके साथ, 10 गो या 7 गो से कम किसी भी कॉलेज में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो आप अकेले ज्वाइन नहीं कीजिएगा, आपके साथ 7-8 लड़के भी ज्वाइन करेंगे, लड़कियां भी होंगी, ठीक है। तो अदर जेंडर भी रहेगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा मतलब सही में हम लोग जिस एज में हैं, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट जेंडर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपका माहौल बनाने में, ठीक है। और अपोजिट जेंडर नहीं बोलना चाहिए मतलब आप अपने हम एज के रहेंगे ना, ठीक है, जो आपका हम उम्र है उस उम्र के आदमी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, उसके थॉट्स विचार देखने को मौका मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोग रूम 2-3 आदमी मिल के रह सकते हैं और रह सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 1 साल आपको कॉलेज वाली फीलिंग आ जाएगी कि चलो यार 1 साल मैंने पढ़ भी लिया, काम भी कर लिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, ठीक है। और जो लोग पढ़ने वाले होंगे उनको ज़रूर साथ में से कुछ कैंडिडेट पढ़ने वाले मिल ही जाएंगे 1-2, ठीक है। तो आप उनके साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। चलिए इतना ही इस वीडियो में, और क्या बताऊँ, मैं भी देखता हूँ, ऐसे ज्वाइन कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है इसमें, ये BBMKU वाले में, ठीक है, और कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, कोई नहीं। और इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा शायद, ठीक है। चलिए मैं ख्वाहिश कर रहा था कि रांची यूनिवर्सिटी काश मिल जाए, लेकिन मिला नहीं यार, क्योंकि रांची में रहने का शौक़ है मेरा शुरू से। मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ, बहुत ग्रामीण इलाका है यार, क्या बताऊँ, जहाँ पे सब कुछ पुराना ज़माना की तरह चलता है। हम लोग का रेलवे स्टेशन है यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हम लोग पीछे हैं, ठीक है। हम लोग का गांव पीछे है, मैं पीछे नहीं हूँ यार
ठीक है। चलिए, अभी मैं गांव में रहता हूँ, तो मुझे तो निकलना है गांव से, और मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया पीजी तक का पढ़ाई। और जितना भी लोग अप्लाई किए होंगे, आई थिंक मैक्सिमम लोग पीजी कंप्लीट कर लिए होंगे। ग्रेजुएट तो सबका सब कंप्लीट ही है, ठीक है। चलिए, जो भी कंप्लीट नहीं है पीजी में एडमिशन करवा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, किसको क्या काम मिलेगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि डिटेल वीडियो है तो इसी में बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कुछ लोग अप्लाई किए हैं वेरियस एडमिन सेक्शन में, तो ये जो सेक्शन है सबसे अच्छा काम आपका यहीं पे होगा, वेरियस एडमिन सेक्शन। इसमें क्या होता है, एडमिन सेक्शन में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड वर्क मिलेंगे। सपोज दैट आपको प्रशासन से संबंधित काम, जैसे एग्ज़ाम कॉपी देखना, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम कॉपी देखने नहीं देगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कॉपीस आएंगी उसको पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एग्ज़ाम का रिजल्ट, मैक्सिमम आपको जो काम मिलेगा एडियर वेरियस सेक्शन में, एडमिन सेक्शन में, वो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। एग्ज़ाम, नोटिस, यही सबसे मैक्सिमम आपका काम रहेगा, ठीक है। कहाँ पे कितना है, मतलब ऑफिस का जो सबसे ज़्यादा काम रहेगा वो वेरियस एडमिन सेक्शन में। देन आता है अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि किस बच्चे का एडमिशन फ़ीस कितना है, ठीक है, कौन जमा किया कौन नहीं किया, टीचर को किनको कितना जैसे होता है ना पे, ठीक है, कौन कितना पे कर रहा है कौन कितना नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का पेमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, स्कॉलरशिप, इन सब के रिगार्डिंग जितना भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क है वो अकाउंट सेक्शन के बच्चे करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको यहाँ पे फिजिकल लैब। फिजिकल लैब में आपको क्या होगा, ये लैब में आपको अलग से दे दिया जाएगा, वहाँ पे वही जो स्कोप वगैरह होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप और जितना भी होता है इनक्यूबेटर वगैरह, ठीक है। तो उन सभी टेस्ट ट्यूब, इन सभी को जब लैब का फिजिकल करवाया जाएगा पीजी के कैंडिडेट को, ठीक है। ये सब आपके किस कैंडिडेट रहेंगे, पीजी कैंडिडेट। पीजी का जो कैंडिडेट रहेगा उन सब का जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है उस टाइम पे आप उनका हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोफेसर ने आपको बोल दिया कि वो टेस्ट ट्यूब लाइए, तो आप टेस्ट ट्यूब ला के हेल्प करना होगा उनको, ठीक है। तो फिजिक्स लैब में यही सब होगा आपका। माइक्रोस्कोप का लाइए, उसको पोंछिए थोड़ा, ठीक है। तो ये सब आपको काम करना हो सकता है लैब में। केमिस्ट्री लैब में सेम आपका, ठीक है, कोई भी रिएक्शन वगैरह कराना हो तो आपको वो सारे केमिकल्स वगैरह लाने होंगे, मतलब एज अ स्टाफ आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे उसके सहायक बन जाएंगे, ठीक है, असिस्टेंट बन जाएंगे। फिर बॉटनी लैब में सेम, जितना भी लैब का काम है सब उसी से रिलेटेड रहेगा। बॉटनी वालों का बॉटनी का लैब, जूलॉजी वालों का जूलॉजी का लैब, ठीक है। तो ये लैब आपके मिल जाएंगे। और लैब वालों का अच्छा है कि एक तरह से आपको मतलब अंदर में ही रहना है, ठीक है, अपने लैब में। उसके बाद अपना लैब में आप पढ़ाई कीजिए चाहे जो कीजिए। फिर आता है कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब वालों का मैक्सिमम जो वर्क रहेगा, जैसे कोई नोटिस अपलोड करना है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ठीक है, तो ये नोटिस अपलोड कर दीजिए, ये नोटिस चिपका दीजिए बाहर में, तो यही सब करना होगा, ठीक है। और इसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा काम रहता है ये कंप्यूटर लैब सेक्शन में, ठीक है। तो इन सब का काम रहेगा। और ये जो अकाउंट सेक्शन है इसमें आपका MS एक्सिस का काम रहेगा, MS एक्सिस, और आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल का, ठीक है। एक्सिस और एक्सेल का काम रहेगा आपका अकाउंट सेक्शन वालों में, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और कंप्यूटर वालों में MS वर्ड का ज़बरदस्त रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। MS वर्ड, लाइब्रेरी का सिंपल सा बात है, कौन बच्चा कितना लाइब्रेरी से बुक्स लेके जा रहा है, ठीक है, यही सब रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो सबसे ज़्यादा आपका काम करना पड़ेगा कंप्यूटर में, वो आपका कंप्यूटर वालों को करना पड़ेगा, अकाउंट सेक्शन वालों को करना पड़ेगा, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे रहेंगे वो आपका ऑफिस एडमिन सेक्शन में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भागदौड़ करना होगा ऑफिस एडमिन सेक्शन में सबसे ज़्यादा भागदौड़ करना होगा, और सबसे ज़्यादा काम भी यहीं पे रहेगा, सबसे ज़्यादा नॉलेज भी आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग रहेंगे वो यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जब सब में आगे है, ठीक है, मतलब तो आर्ट्स वाले कैंडिडेट ही यहाँ पे मैक्सिमम जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आर्ट्स वालों कैंडिडेट है, भीड़ भी यहीं पे सबसे ज़्यादा रहता है, कटअप भी सबसे ज़्यादा हाई इसी का जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आर्ट्स का है और ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब आप किस कैंडिडेट में किस कैटेगरी में आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपने साइंस किया है तो आपको वो चीज़ मिलेगा, ठीक है।
आर्ट्स किया है तो वो चीज़ मिलेगा, बाकी अप्लाई करते वक्त आपने अप्लाई किया ही होगा। चलिए 1 साल काम कीजिए, उसके बाद रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। ठीक है, जैसे बहुत से लोग सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं खुद सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन कर ही रहा हूँ कितना साल यार, एग्ज़ाम होता नहीं है। चलिए, तो कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आई थिंक जितना भी लोग कर रहे हैं सबका एज तो 22 साल 23 साल होगा। जैसे मेरा भी एज 23 24 के आसपास पहुँच ही गया है। ठीक है, 23 हो गया यार, 23 पार हो जाएगा अब। तो सबका 22-23 एज होगा, किसी का भी एज 22 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो सबको ज्वाइन कर सकते हैं, नया माहौल सीखिए कुछ। सबसे एक चीज़ रखिए कि नवाचार, ठीक है, क्रिएटिविटी लाने का, दुनिया को घूमने का, बहुत कुछ सीखने का। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, घूमिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए ठीक है, तो सबको ज्वाइन कर लीजिएगा जिनका भी लिस्ट में नाम आता है, और अक्टूबर तक आ जाएगा लिस्ट में नाम। तब तक से आप लोग बहुत कुछ सीखिए। ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।